हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की जो पर्यावरण की बुक है, नई बुक है ये हमारी 2025-26 की। ठीक है, आज हम इसका करेंगे पाठ 12 जिसका नाम है ख़त्म हो जाए तो। ठीक है, इसमें आपको पूरा संपूर्ण हल मिलेगा आपको। तो सब बच्चे कहानी पढ़ के आए होंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, कहानी पढ़ने से बेटा क्या होता है कि हम जो प्रश्न उत्तर करते हैं उसमें हमें आसानी मिलती है करने में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, मतलब सही विकल्प पर। प्रश्न अ, निम्नांकित में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से कम प्रदूषण होगा? बेटे, यहाँ प्रदूषण की बात हो रही है। हम कौन सा ईंधन यूज़ करें, कौन सा ईंधन उपयोग में लाएं हम, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल है, सीएनजी है। ठीक है, तो जो सबसे कम प्रदूषण करेगा वो पूछा है। तो बेटा सबसे कम प्रदूषण करता है सीएनजी। ये भी एक नई गैस बनी है। ठीक है, ये एक नया ईंधन है। पहले पेट्रोल और डीजल ही चलते थे। चलिए ब पर चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। इनमें से सबसे कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का समूह। ट्रक, मोटरसाइकिल। बेटा ये तो खूब प्रदूषण करेंगे। ट्रक, मोटरसाइकिल, जहाज, कार, ये भी बस, कार, ये भी सब। साइकिल देखो नहीं प्रदूषण करेगी, क्यों? क्योंकि इसमें ना तो पेट्रोल है ना डीजल है। रिक्शा, रिक्शा भी नहीं करेगा इतना। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी तो घोड़े से चलती है, तो कैसे प्रदूषण होगा, है ना? तो दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है कि ये तीनों ऐसे हैं, वाहनों का समूह है ये जो कम प्रदूषण करेगा। सड़क पर वाहनों की बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए उचित बेटा क्या होगा? आपने देखा होगा सड़कों पर रोज जाम लग रहे हैं। ठीक है, और रोज कितना प्रदूषण हो रहा है, सब कितना आवाज़ होती है चारों तरफ से, सब हॉर्न बजाते हैं, धुआं निकलता है गाड़ियों से, तो कितना प्रदूषण फैल रहा है। तो ये पूछा है कि प्रदूषण मतलब कम करने के लिए क्या ठीक है? स्वयं के वाहन से यात्रा करना नहीं, सब अपने अपने वाहन से यात्रा करेंगे तो बहुत सारी गाड़ियां आ जाएंगी। वाहनों को कतार में चलाना, ये कोई बात नहीं हुई। वाहनों को दोनों ओर चलाना, ये भी कोई बात नहीं है। सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करना, सार्वजनिक मतलब जैसे कि बस, ऑटो, इन सब चीज़ों से, मतलब ये ठीक है। अपने अपने वाहन लेके जाएंगे सब तो कितनी भीड़ हो जाएगी, और अगर सब लोग बस में जाएंगे तो कम भीड़ होगी। ठीक है, तो दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है। द, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ नहीं अब मेरी भरमार। बताओ बताओ मेरा नाम। तो बेटा किसके लिए कह रहा है? ईंधन का तेल, मतलब कम का यूज़ करो, इसका कम उपयोग करो, इसको बचाओ, नहीं तो एक दिन में ख़त्म हो जाऊंगा, फिर कैसे जाओगे, ये कह रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं रिक्त स्थानों पर। पहला, वाहन ईंधन के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं। दूसरा, पेट्रोल डीजल के भंडार बेटा सीमित हैं, अब किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा, जब लाल पत्ती पर वाहन रोकते हैं तो इंजन बंद रखना चाहिए। चौथा, उपले व लकड़ी जलाने से धुआं निकलता है जिससे पर्यावरण दूषित होता है, मतलब गंदा होता है। अगला देखिए, पेट्रोल डीजल जमीन के अंदर पाए जाने वाले ईंधन हैं। ठीक है, तो पांचों खाली स्थान हो गए आपके। अब हम आगे चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, ये पेट्रोल पंप की कीमत दी है, मतलब पेट्रोल की कीमत दी है। ठीक है, मतलब 1980 में 50 रुपये प्रति लीटर था, वर्ष 2000 में 75 रुपये प्रति लीटर हो गया, और अब 2020 में 102 रुपये प्रति लीटर हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है वर्ष 1980 से 2020 के मध्य पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी। अरे 2020 पूछा है, मैंने 2000 का लिख दिया, इसे मत लिखना। ठीक है, तो देखो बेटा कितने रुपए बढ़ गई? 52 रुपये बढ़ गई, 52 रुपये। ठीक है,
ठीक है, सन 1900 लेके 2020 तक का पूछा है कि कितने रुपए बढ़ गए। तो 50 रुपये से 102 रुपये हो गए, मतलब कि 52 रुपये बढ़ गए तब से लेके अब तक। ठीक है, हो गया सबका। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। वाहन चलाने के लिए कौन कौन से ईंधनों का उपयोग किया जाता है, लिखिए। तो वही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, यही सब हैं जिनसे वाहन चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। तो बेटा सब बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि बेटा सब्सक्राइब करने से हमारे जो सारे वीडियोस होते हैं ना वो आपके पास तक पहुंच जाते हैं, और हमारे पास कक्षा 3 से लेके 8 तक के सभी विषयों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न 4 को देखते हैं। दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इससे क्या समस्या हो सकती है? तो बेटा दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं और मनुष्य का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में? आगे चलें प्रश्न 5 पर। खनिज तेल मतलब पेट्रोल या डीजल की बचत जागरूकता हेतु पोस्टर बनाना है। मतलब हमें क्या करना है, सेव बचाना है डीजल और पेट्रोल को, सेव फ्यूल। उसके ऊपर हमें क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं एक पोस्टर। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं आप। प्रश्न 6, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है, ठीक है, मानो आप बस में बैठे हो और वहाँ जाम लग गया, तो आप वहाँ पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? तो बेटा आप सोचो वहाँ क्या होगा। एक तो सब गाड़ी वाले हॉर्न बजा रहे होंगे पौ 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 करके, तो वो ध्वनि प्रदूषण हो गया पहला। दूसरा, सबकी गाड़ियों से धुआं निकल रहा होगा, ठीक है, तो वो वायु प्रदूषण हो गया। तो 2 प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे, एक ध्वनि प्रदूषण और दूसरा वायु प्रदूषण। ठीक है, प्रश्न 7 को देखते हैं। तेल के भंडार धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? बेटा जो डीजल पेट्रोल है उसका जो भंडार है वो कम क्यों हो रहा है? क्यों? आजकल क्या है, सबने अपने अपनी गाड़ी ले ली है, सबके पास अपनी अपनी कार है, अपनी अपनी बाइक है, अपनी अपनी स्कूटी है। तो सब क्या करते हैं कि अपनी अपनी में अलग अलग पेट्रोल डलवाते हैं। अब गाड़ी है 4 लोगों की और बैठा उसमें एक ही है बस, ठीक है, तो 3 लोग तो बैठे ही नहीं है उसमें, तो पेट्रोल बिना वजह बर्बादी तो हो रहा है, तो ख़त्म ही होगा पेट्रोल। और अगर सब लोग बस से जाएंगे तो पेट्रोल की बचत भी होगी। तो इसमें यही कह रहा है, क्योंकि सब अपने अपने निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं, इसलिए तेल के भंडार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर सब बच्चे बस से जाएंगे तो सिर्फ बस में ही पेट्रोल डलेगा, और सब अपने अपने, मम्मी अलग स्कूटी से छोड़ने जा रही है, पापा बाइक से छोड़ने जा रहे हैं, भैया कार से स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो सब में अलग अलग पेट्रोल डल गया, तो कम तो होगा पेट्रोल डीजल। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न 8, एक परिवार कोयले की सगड़ी पर तथा दूसरा परिवार सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करता है। सौर ऊर्जा मतलब बेटा सूर्यों की किरणों से, आपने देखा होगा ना वो सौर प्लेट आती हैं उनसे पानी गर्म कर रहा है। और एक परिवार कोयले की सिगड़ी पर कर रहा है जिसमें से धुआं निकल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, आपके अनुसार दोनों परिवारों में से किसका निर्णय स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर है और क्यों? तो बेटा सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करना पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर है, क्योंकि सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं फैलता, और कोयले की सिगड़ी पर पानी गर्म करने से कोयले से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो सूर्य की किरणों से काम हो रहा है ना वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए प्रश्न 9 पर चलते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला देखिए, सन 2003 में सबसे कम उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? 2003 में सबसे कम उपयोग क्या हुआ है? देखो बेटा ये वाला सबसे कम है, क्या है ये? सीएनजी। तो ये रहा सीएनजी। दूसरा देखिए, सन 2003 से 2023 तक कौन से साधन के उपयोग में सबसे ज़्यादा कमी आई है? कमी किस में आई है? 2003 से 2023 तक। ये देखो पेट्रोल डीजल तो 20 लोग ही डलवा रहे हैं, ठीक है,
ये 5 से 10 हो गए हैं, एलपीजी बढ़ गई है। सीएनजी पहले 2 लोग डलवा रहे थे, आज 8 लोग डलवा रहे हैं, ये भी ठीक है। 23 लोग पहले साइकिल चला रहे थे, अब 12 लोग ही साइकिल चला रहे हैं, मतलब इसमें कमी आ गई है साइकिल में। तो ये कमी का ही तो पूछ रहा है हमसे, कमी किस में आई है? साइकिल में। अगला प्रश्न, किस ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग बढ़ रहा है? तो बेटा देखो, ये तो उतना ही है पेट्रोल डीजल तो, और ये वाला तो घट गया है साइकिल तो बढ़ने का पूछा है। एलपीजी देखो, एलपीजी 5 से 10 हो गई है, मतलब दुगनी हो गई है। और सीएनजी 2 से 8 हो गई है, मतलब 4 गुनी हो गई है। तो सबसे ज़्यादा क्या बढ़ रही है हमारी? सीएनजी बढ़ रही है। अब लोग सीएनजी का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से वाहनों का उपयोग कम होना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो? तो बेटा पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन, उनका उपयोग कम होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 20 साल बाद इस ग्राफ में क्या बदलाव आएगा? तो बेटा क्या बदलाव आएगा इस ग्राफ में, इस वाले में? 20 से ये हुआ, फिर अगर 20 साल बाद बनेगा तो क्या होगा? सीएनजी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और साइकिल तो मुझे लगे ख़त्म ही हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलपीजी और सीएनजी के वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी और साइकिल चलाने वालों की संख्या बिल्कुल कम रह जाएगी। ठीक है, तो आज के आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। बेटा जाने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर लिख दें, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उससे भी लिख दें। वीडियो को हाइप जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैप्पी रक्षाबंधन सबको।